दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आप हमारे इस चैनल पर, जहां आज अपन लोग बात करने वाले हैं इफ़ेक्टिव नोट्स बनाने के गोल्डन रूल्स के बारे में। ये वीडियो आपके नीट एस्पिरेंट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। आप किस प्रकार से अपने नोट को बना सकते हैं जिससे आपको रिवीजन करने, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में आसानी होती है। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक करना और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए आज किस इफ़ेक्टिव नोट्स बनाने के गोल्डन रूल्स में बात करते हैं। इसमें मैं आपको लगभग 12 ऐसे रूल्स बताऊंगा जिसे आप अपने नोट्स में लागू करके अपने नोट्स को एक इफ़ेक्टिव नोट्स बना सकते हैं, जिससे आपको ना कोई शॉर्ट्स नोट्स बनाने की ज़रूरत होगी और आपका जो रिवीजन होगा वो भी आपका बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। यह वीडियो आप पर जो नीट एस्पिरेंट हो गया या कोई भी ऐसा जो कंप्यूटर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। यहाँ पे मैं आपको ऐसे 12 गोल्डन रूल्स बताऊँगा, आपको 12 गोल्डन रूल्स बताऊँगा जो आपके नोट्स को जान लगा देंगे। तो चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहला है आपका केवल 2 मेन कॉपीज रखें। प्रति सब्जेक्ट आपको अपने नोट्स के लिए लगभग 2 मेन कॉपी रखना है। कितने में 2 कॉपी रखना है? एक होगा आपका क्लास नोट्स और एक होगा आपका प्रैक्टिस नोट्स। क्लास नोट्स में आप वह सारे थ्योरी करेंगे जो आपके लेक्चर में होंगे। फिर आप जो उनका जो डीपीपी मिलता है या आप पीवाईक्यू या आप मॉड्यूल सॉल्व करते हैं उनके लिए आपको एक प्रैक्टिस कॉपी बनानी है। तो पहले क्या चीज़ है आपका, पहले हमें 2 कॉपी रखना है। एक कॉपी में हमारा क्या होगा, आपका क्लास नोट्स होगा और एक हमारा प्रैक्टिस नोट्स होगा। क्लास नोट्स में हम थ्योरी करेंगे, जितने भी हम लेक्चर देखेंगे उसकी सारी की सारी थ्योरी किस में होगी, हमारी क्लास नोट्स में होगी। और उससे रिलेटेड जो भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो पीवाईक्यू हो, चाहे आपका डीपीपी हो, चाहे मॉड्यूल्स हो या चाहे टेस्ट हो, उनकी सारी मिस्टेक्स, एनालिसिस, पीवाईक्यू क्वेश्चन वो सभी हमारी प्रैक्टिस कॉपी में होगी। तो हमें हर सब्जेक्ट के लगभग 2 मेन कॉपी बनानी है, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे बायो का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो। हमें लगभग सभी के लिए 2 कॉपी बनानी है। एक होगी हमारी जो क्लास थ्योरी होगी और एक होगी हमारी प्रैक्टिस कॉपी। हर चैप्टर के लिए हमें कोई भी अलग अलग शॉर्ट नोट्स बनाना नहीं है। इसका मतलब क्या है सर जी? हर सब्जेक्ट का हमें कोई भी अलग अलग और शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम जो 2 कॉपी बनाएंगे, एक होगा हमारे पास क्लास नोट्स और एक होगा हमारे पास प्रैक्टिस नोट्स। इसी से हमारा क्या होगा, आपका शॉर्ट नोट्स भी हो जाएगा और आपका जो रेगुलर नोट्स बनता है वो भी हमारे पास बन जाएगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि हमें केवल 2 मेन कॉपीज रखनी है, केवल 2 मेन कॉपीज रखनी है। एक हमारे पास होगा क्लास नोट्स और एक होगा हमारे पास प्रैक्टिस कॉपी। दूसरे बात चलते हैं। दूसरा चीज़ क्या कहता है कि हर पेज के ऊपर हमें लगभग 20 से 25 स्पेस देना है। 20 से 25% स्पेस खाली छोड़ना है। खाली छोड़ने का अर्थ क्या है कि मान लीजिए ये मेरे पास एक कॉपी है, ठीक, इस चित्र में थोड़ा ज़्यादा बढ़ दे दिया है, तो इसका लगभग मेरे को ये देखो 20 से 25% इतना भाग होता है। तो हर पेज का, ठीक, ऐसे हमारे पास सेकेंड पेज आएगा, थर्ड पेज आएगा, ऐसे करके हमारे पास जितने भी पेज होंगे उसमें मेरे को लगभग 20 से 25% भाग को क्या करना पड़ेगा, खाली छोड़ना चल दूँगा। ठीक, खाली क्यों छोड़ना है? इसमें हम क्या क्या डाल सकते हैं, हमारे पास जितने भी ऐसा आपको खाली छोड़ना है। ठीक, इसमें जो आपका 20 से 25% है वो मेरे को क्या करना है, खाली छोड़ना है। ठीक है, 20 से 25% क्या करना है, मेरे को खाली छोड़ना है। खाली क्यों छोड़ना है, इसमें हम क्या लिखेंगे सर, उसकी बात बता देता हूँ। इसमें हम लगभग अपनी जो भी, एक सेकंड इसको हटाने दे दी। तो क्या करना है, पहले हमें हर पेज के ऊपर लगभग मेरे को 20 से 25% स्पेस को खाली छोड़ना है, जिसे हम रिवीजन बॉक्स बोलेंगे। रिवीजन बॉक्स मतलब कि हम उसमें वे सभी जो कंटेंट लिखेंगे वो क्या होगा, एकदम रिवीजन से जुड़ी होगी। जैसे कि हम उसमें क्या लिख सकते हैं, हमारा जितना भी फार्मूला आएगा, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड फार्मूला को लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी रहेगा वो लिख सकते हैं, पीवाईक्यू के नंबर्स हम ऐड कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर नोट से हमारे पास कितने पीवाईक्यू पूछे गए हैं, क्या मिस्टेक्स हुई हमारे से, जो क्वेश्चन उनसे पूछा गया था उस कॉन्सेप्ट से, उससे जो क्वेश्चन बना है उससे हमारे क्वेश्चन से हमने उसमें क्या मिस्टेक किए हैं उसको लिख सकते हैं। एनसीईआरटी की कोई ऐसी मेन लाइन जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको हम अपना जो रिवीजन बॉक्स होगा, जो कि हर पेज के लगभग 20 से 25% हिस्सा में होगा, तो इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे,
PYQ नंबर से लिखेंगे, जो मिस्टेक हुआ होगा वो लिखेंगे, NCERT के एकदम लाइन से लिखेंगे। देन हम अपना जो नोट्स होगा उसको हम आगे बढ़ाएंगे। ये बात समझ में आई। हर पेज के ऊपर में हमें लगभग 20 से 25% स्पेस छोड़ना है, जिसमें हम उसमें फार्मूला, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, PYQ नंबर, मिस्टेक्स, NCERT के लाइन जो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी को हम अपने स्पेस लाइन में जो स्पेस बॉक्स है उसमें ऐड करते चलेंगे। देन हम नोट्स को आगे बढ़ाएंगे। तीसरा रूल क्या कहता है, लेक्चर में थ्योरी अपने हाथ से लिखेंगे। ठीक, जो भी हम सर से जो लेक्चर पढ़ रहे हैं उनकी सारी की सारी थ्योरी को हम अपने हाथों से लिखेंगे। हाथ से लिखने का फ़ायदा क्या होगा, हमारे एक तो मेमोरी बढ़ती है, ठीक, कॉन्सेप्ट बैठता है, कॉन्सेप्ट पढ़ने की आदत होगी, कॉन्सेप्ट को हमारे दिमाग में ज़्यादा टाइम तक लिखने से ही रहता है, रिवीजन करने में हमें आसानी होगी। क्यों, जब हम अपने खुद के हाथ से लिखेंगे तो क्या होगा, उसको रिवीजन करने में आसानी होगी, बातों को हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। लिखने से क्या होता है, यही होता है। तो लेक्चर के जो भी थ्योरी होंगे उसको हम अपने हाथ से लिखते चलेंगे। ठीक, ये बात है। टीचर के हर शब्द को लिखना ज़रूरी नहीं है, टीचर ने जो भी शब्द बताए हैं उससे हम हर शब्द को लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लिखेंगे। कोई भी आपको जैसे कि इम्पोर्टेंट पॉइंट लग गया उसको आप लिखते चलिए या हाईलाइट करते चलिए। ठीक, इतना आप कर लीजिए कि टीचर के हर शब्द को लिखना जरूरी नहीं है, केवल हम वो पॉइंट लिखेंगे जो बहुत ज़रूरी हो, जिससे हमें क्वेश्चन बनाने में आसान होंगे, क्वेश्चन हल करने में जिसकी आसानी पड़ेगी, उस सभी पॉइंट को हम अपने शॉर्ट नोट मतलब थ्योरी जो क्लास नोट्स होंगे उसमें हम लिखते चलेंगे। हमारे पास 2 नोट्स हैं, तो जो थ्योरी होगा वो हम क्लास नोट्स जो रहेंगे उसमें करेंगे, और जो हमारे पास क्वेश्चन प्रैक्टिस है उसमें हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और ये बात याद रखना कि जो क्लास नोट्स होगा उसके ऊपर में 20 से 25% स्पेस हमें खाली स्पेस छोड़ना है, जिसे हम रिवीजन बॉक्स बोलेंगे। उसमें क्या क्या हमने डालेंगे वो मैंने वीडियो में बता चुका है। तो चलिए अब चौथे पॉइंट को और आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट है आपको क्वेश्चन पूरे मत लिखना। जो भी आप क्वेश्चन जैसे कि आप हल करोगे प्रैक्टिस नोट्स में, तो उसमें आप क्या करिएगा, सिर्फ क्वेश्चन का नंबर लिख दीजिएगा। मैंने आपको बता रहा हूँ, आपने DPP 4 लगाई, उसमें से आपने 12 क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन नंबर 8 इनको आप लिख सकते हो। ठीक, जो कि आपको लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है, इनको आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में तो पूरे सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक, पर आपको जो जैसे कि आपने कोई क्वेश्चन में मिस्टेक किया या आपसे कोई गलती हुई, उस नंबर को आप लिख दीजिए। ठीक, उसके नीचे में आप सोल्यूशन करिए, क्वेश्चन नंबर लिखो। जैसे कि मैंने क्वेश्चन 5 बनाया, उसका आंसर है DPP में क्वेश्चन 5 बनाया, उसका जो भी सॉल्यूशन आएगा उसको आप करते चलिए, जो भी आपका सॉल्यूशन होगा उसको करिए। फिर देन आप इसमें आप क्वेश्चन जैसे कि 5 है उसमें आपको जो जो दिया रहेगा, जैसे कि आपका कोई वैल्यू दी है उसको उसको लिख लीजिए। पूरा क्वेश्चन को लिखने के बजाय आप उन चीज़ों को लिखिए जो कि आपको क्वेश्चन में डालना या पुट करना जरूरी हो। जैसे कि आपको फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको वैल्यू दिया होगा, आपको बस वही चीज़ को लिख लीजिए, वही चीज़ आपको लिखना है। तो सिर्फ हमें क्वेश्चन नंबर लिखना है और क्वेश्चन में जो वैल्यू दी होगी उसको लिख लेना है, और ऐसे करके आप उसको ऐसे ही बनाते जाइए। DPP 1 कर रहे हैं तो DPP 1 के आपने ये क्वेश्चन किए, इसमें क्वेश्चन 1 में ये दिया है, 5 में ये दिया है, 6 में ये दिया है, उसको आप बस लिखते चलिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं फार्मूला। 5वां पॉइंट क्या है आपका, फार्मूला हमेशा हाईलाइट करिए। फार्मूला को हमेशा क्या करिए आप, फार्मूला को हमेशा हाईलाइट करते चलिए। फार्मूला क्या करते, हमेशा हाईलाइट करते चलिए। येलो से आप हाईलाइट कर दीजिए। आपके पास जो भी हाइलाइटर होगा आप उनसे क्या करिए, हाईलाइट करते चलिए। सभी फार्मूले हो गए, NCERT की डेफिनेशन हो गई, उसको आप ऐसे येलो हाइलाइटर की मदद से हाईलाइट करते चलिए। पिंक हाइलाइटर से आप PYQ को अंडरलाइन कर लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा। वेरी IMP पॉइंट को ऐसे आप कलर कोड रखिए। कलर कोड कहने का मतलब क्या है कि आप जैसे कि येलो हाइलाइटर में आप हमेशा फार्मूला को हाईलाइट कीजिए, NCERT को डेफिनेशन है उसको हाईलाइट कीजिए। पिंक हाइलाइटर से आप हमेशा याद रखिए आप PYQ को करना है, IMP क्वेश्चन को करना है। ऐसे जैसे कि आपने यहाँ पे एग्जांपल देखो, ये एक फार्मूला है V = IR, जो कि हमारे पास ओम्स लॉ होता है। तो ऐसे ही आप इसको हाईलाइट कर दीजिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे येलो का हाईलाइट कर दिया है और ब्रैकेट में लिख लिया है कि ये किस चीज़ का फार्मूला है। आप ऐसा करके ऐसा बना सकते हो। 6वां पॉइंट क्या है कि
टीचर की आसान भाषा लिखे, टीचर की जो बात होगी उसको आप आसान करके लिखिए। जैसे कि टीचर ने कहा दिया है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर नहीं जाता है, आप लिख सकते हो उसको अपनी भाषा में लिखे लिए। जैसे कि हम यहाँ पे याद रखें कि इलेक्ट्रॉन की दिशा करंट की विपरीत होती है, किरण की दिशा से करंट की दिशा से क्या होती है, विपरीत होती है। आप ऐसे ही अपने भाषा में लिखिए। सर ने जो कहा है उसको आप सॉर्ट आउट कीजिए, मतलब कि सर की जो भाषा है उसको आप समझकर अपने भाषा में लिखिए। यही चीज़ मेन है। यही चीज़ क्या है कि टीचर की जो आसान भाषा, आसान लैंग्वेज को पकड़ी, सर ने क्या कहा है, सर क्या कहना चाहते हैं, सर ने इस कॉन्सेप्ट में क्या बताने की कोशिश की है, हमें इस कॉन्सेप्ट से क्या सीखने को मिल रहा है, आप वो चीज़ को लिखिए अपनी भाषा में। ये आपको ज़्यादा टाइम तक याद भी रहेगा और आपको अच्छे तरह से समझ भी आएगा। तो सर की हर बात को मत लिखिए, सर के हर बात को सुनिए गौर से, सर क्या कह रहे हैं, उसका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। दिमाग में जब बैठ गया तो आप पेन में अपनी भाषा में उसे लिख दीजिए कि बाद में आप भूलें ना, बाद में आप उसे रिवाइज कर सकते हैं। यही होती है आपका नोट्स बनाने का सही तरीका और सही। तो यही है कि आप टीचर की आसान भाषा में लिखें, टीचर ने, सर ने जो भी कहा है उसको अपनी भाषा में समझकर अपने हाथों से अपनी अकॉर्डिंग लिखिए। ठीक, अपने अकॉर्डिंग आपको क्या सर की बात से आपको समझ मिला है उसको आप लिखिए। सातवां है आपका मिस्टेक्स अलग कलर से करें। जो भी आपने गलती करी है, जो भी आपसे एरर हुआ है उसको आप अलग पेन से करिए। जैसे कि आप इनको रेड पेन से लिख सकते हो। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि आपने जो स्कूल के टाइम होता है तो सर से आपने कोई क्वेश्चन किया, सर से आपने चेक कराया तो सर जो है रेड पेन से यूज़ करते थे, तो आपने यहाँ पे गलती किया, सर वहाँ पे सर्कल कर देते थे, यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला लगाना चाहिए, ऐसे करके आपको सर बताते थे। तो अब आप खुद सर है अपने लिए, तो आप खुद अपनी मिस्टेक्स जो भी किए हैं उनकी एनालिसिस आपको खुद करनी है। तो आप खुद एक पेन रखिए, पेन से आप क्या करिए, आपको कॉन्सेप्ट मिस्टेक, जो भी कॉन्सेप्ट मिस्टेक हुआ है उसको गोल कर दीजिए। यहाँ पर आपने ये कॉन्सेप्ट गलत लगाया है, यहाँ पर कुछ दूसरा कॉन्सेप्ट लगेगा, उसको आप रेड पेन से लिख लीजिए। वहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक है उसको आप करके देखिए, कैलकुलेशन में आपने कहाँ मिस्टेक की है, जिन्हें हम सिली मिस्टेक्स बोलते हैं। कहीं पर माइनस लगना था आपने प्लस लग दिया, कहीं पर पॉइंट में आंसर आना था आपने उसको डायरेक्ट लिख दिया। ऐसे करके आपको जो मिस्टेक्स हैं उस पर आपको काम करना पड़ेगा, उसको आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि मैंने गलती यहाँ पर की है। ये कैसा होगा आपका, जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे, जो आपने प्रैक्टिस कॉपी बनाएंगे उसमें आपको प्रैक्टिस करना है और सेम यही चीज़ को रखना है। आपका मिस्टेक्स जो भी हुए हैं उनको आप रेड पेन से देखते चलिए कि मैंने कहाँ पर गलती किया है, क्या मैंने कोई फार्मूला मिस्टेक कर दिया, कोई गैस या सिली मिस्टेक हो गई। ये सभी हमें क्या करना है, अलग अलग पेन से, मतलब कि जो कलर कोडिंग होगी उस पर भी आप ध्यान रखिए। कलर कोडिंग भी बहुत ज़रूरी है, कलर कोडिंग के बाद भी हम करेंगे इस वीडियो में। तो आप कलर के लिए आप रेड पेन का यूज़ करिए, जैसे कि हमने स्कूल में सीखा होगा। जो सर लोग होते हैं, जब हम कोई भी क्वेश्चन उन्होंने बनाया बोलते हैं इनको करके बताओ, तो हम जब भी कोई भी गलती हो गई तो सर ने वहाँ पर ऐसे करके गोला कर दिया, यहाँ पर ये लगता था, कुछ बातें लिख दी, उस ऐसा ऐसा करके आपको बोलते थे। तो आप सेम वही चीज़ कीजिएगा कि रेड पेन का यूज़ कीजिएगा। ठीक, अब बात करते हैं हर पेज का समराई। हर पेज का समरी जो होगा आपका ऊपर होगा। हर पेज में आपको समरी लिखना है। जो हमने 20 से 25% भाग छोड़ा है वही आपका समरी है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो रेजिस्टेंस मैंने लिख दिया, कंडक्टेंस, टेम्परेचर इफेक्ट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, PYQ 24 में यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, कितने क्वेश्चन बने हैं, 25 में कितने क्वेश्चन आए इस चैप्टर से, 26 से कितने आए, ये सभी आप लिखते चलिए। ये सभी आपका एक समराई है, मतलब कि जो इसको आप क्या करें लास्ट में बनाए। जैसे कि आपने जो भी लेक्चर, जैसे कि आपने लेक्चर 1 देखा, लेक्चर 1 में आपने कुछ कुछ बातें सीखी, जैसे कि लेक्चर 1 में ये दोनों ही टॉपिक हो पाए हैं। ठीक, आपने ये टॉपिक लेक्चर 1 में कंप्लीट कर लिया, तो लेक्चर जैसे ही कंप्लीट होता है उसके नीचे आपको अलग से और स्पेस बनाना है, अलग से एक बॉक्स बना दीजिए, अलग से आप उनको ऐसा पिन कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, इसको आप ऐसा पिन करके रखिए कि यहाँ से ये लेक्चर है, उसमें आप मेन बातें लिखिए, मतलब कि क्या क्या लिखना है। जैसे कि रेजिस्टेंस पढ़ा है तो रेजिस्टेंस से आप कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिख दीजिए। कंडक्टेंस पढ़ा है उसके आप मुख्य बिंदु लिख दीजिए। कौन से ईयर में इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं उसको लिख दीजिए। जैसे कि 2024 में इससे ये क्वेश्चन आया है, 26 में क्वेश्चन बना है, डायरेक्ट इससे फार्मूला पूछ लिया, या कोई फार्मूला बेस से आपको कुछ वैल्यू
देकर पूछ लिया। ये सभी आपको हर पेज का जो समराई होगा, हर लेक्चर के बाद आपको नीचे में एक समराइज करना है। ऊपर में आपका रिवीजन, ऊपर में क्या होगा आपका, ये देखो फिर ये पेज है, ऊपर में आपका सभी का सभी क्या लिखेंगे आप, रिवीजन बॉक्स लिखेंगे, उसमें आप इंपॉर्टेंट फार्मूले हो गया है या कोई इंपॉर्टेंट बात हो गई उसको लिखेंगे। जैसे ही आप नीचे में आपको छोटा सा और बॉक्स बनाना है, ठीक, मतलब कि हर पेज में तो ना होगा, जैसे कि आपने जो भी पेज होगा अगर आपने यहाँ पे लिखते हैं तो इसमें आप क्या लिखिएगा, कोई भी, जैसे कि हमने रेजिस्टेंस लिखा है उसकी कुछ इंपॉर्टेंट बात लिख दी, कंडक्टर की कुछ बात लिख दी, यहाँ से पीवाईक्यू में क्वेश्चन किस टाइप का है, कौन से फॉर्मूले लगेंगे, कौन से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछ दिया, ये सभी आप अपने पेज का समरी में लिख सकते हो। इसको आप तो या तो ऊपर में बना सकते हो या आप नीचे में भी लिख सकते हो। अब बात करते हैं नौवां पॉइंट क्या कहता है कि अलग से हमें शॉर्ट नोट्स बनाना नहीं है, अलग से हमें नोट्स नहीं बनाना है। बहुत सारे लोग नोट्स बनाएंगे, नोट्स के बाद आपको शॉर्ट नोट्स, अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स, फ्लश, ये सभी समय की बर्बादी है। तो हमें बिल्कुल भी हमें और शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना है। जो भी हमारे पास क्लास नोट्स हैं उसी में हम अपने शॉर्ट नोट्स और जो मेन बातें होंगे उसको हम अलग से डब्बा बनाकर उसी में ऐड करते चलेंगे। ठीक, जो ये बात है ना, ये वही है, यही हमारा क्या शॉर्ट नोट्स है। हर पेज में हम छोटा सा बॉक्स बना देंगे, छोटे से बॉक्स में हम लोग जो जो इंपॉर्टेंट बात होंगी उसको लिख देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्ट नोट्स हो जाएगा। तो शॉर्ट नोट्स हमें बनाने की गलती नहीं करना है, ये हमारे पास समय की बर्बादी है। आपके पास जो शॉर्ट नोट्स बनाएंगे उससे अच्छा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस में भी आपका हो जाएगा। क्वेश्चन की प्रैक्टिस में आप फार्मूला रिवाइज कर सकते हो, जो भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे उसमें आप हाईलाइट करते चलिए, ये बात दिया, ये बात कहा गया था, ये बात क्यों गलत हुई, इसका सर रीजन क्या था, ये कैसे टाइप से आपका सर्जन रीजन को एक्सप्लेन कर रहा है, ये सभी बातें आप क्वेश्चन के दौरान भी कर सकते हैं। उसकी भी आप प्रैक्टिस कॉपी में उसको लिखिए, वो भी क्या होगा आपका एक शॉर्ट नोट्स की तरह ही काम करेगा। ठीक, अब बात करते हैं 10वां, रिवीजन कैसे करने। रिवीजन में सिर्फ ये देखें, जो भी आपने समराई ऊपर में लिखा है उसको देखिए, हाइलाइटर को देखिए, आपने येलो में जो फार्मूला देखा है वो कीजिए, पीवाईक्यू जो इंपॉर्टेंट बात है पिंक पे किया है उसको देखिए, फार्मूला मिस्टेक्स जैसे कि आपने रेड में बनाया है, मिस्टेक जो हो गए उसको देखिए, एक्स्ट्रा पॉइंट देखिए जो कि ग्रीन में लिख सकते हो आप। ऐसे ही आपको जो कलर कोडिंग हो, कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग आपको उनको देखते चलना। जैसे कि मुझे पता है कि पिंक कलर में मैंने आपका पीवाईक्यू को किया है, इंपॉर्टेंट बातों को लिखा है, ग्रीन कलर से मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे हैं उसको देख लेता हूँ, जो मिस्टेक्स हुए वो रेड से किया हूँ। तो सिर्फ मुझे कलर कोडिंग देखना है, कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग मैंने जो जो गलती हुई है वो सारी रेड कलर से हो गई, जो जो एक्स्ट्रा बातें हैं वो ग्रीन कलर से हो गई, जो जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो पिंक कलर से हो गया। ऐसे ही आप कलर कोडिंग के साथ क्या है आपको खेलना पड़ेगा। ऐसे में आपका रिवीजन जो होगा बहुत जल्दी होगी और आपको समझने में आपको आसानी भी होगी। अब बात करते हैं नोट्स हमेशा एक्टिव रहे, मतलब कि हर टेस्ट के बाद आपको कुछ नया ऐड करो, हर टेस्ट के बाद हमें कुछ ना कुछ नया ऐड करना है। नोट्स हमेशा एक्टिव रहने का क्या मतलब है, नोट्स में हमें हमेशा कुछ ना कुछ ऐड करना है। टेस्ट के बाद हमें पता चल रहा है कि ये बातें हमें और ऐड करनी थी तो हम उसको ऐड करते चलेंगे। ऐड करने का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने ये नोट्स बनाया है तो इसमें मैंने ऐसे डब्बा करके ऐड कर दिया, इसमें जो भी लिखना है आप लिख दीजिए, या आपको इंपॉर्टेंट लगे तो आप इसको स्टार बना दीजिए। ऐसे करके आप जो है उसको ऐड करते चलिए। कोई भी बात आपको पहले नहीं लिखा था बाद में आ रहा है तो आप उसमें स्टिकी नोट चटका दीजिए, या आप उसके साइड में अगर आपको लिखते बना तो आप उसको लिख लीजिएगा। ठीक, तो हमेशा क्या है नोट्स को हमेशा एक्टिव रखें। एक्टिव रखने का यही बात है कि टेस्ट के बाद कुछ नया ऐड करो। एग्जाम्पल में हमारे पास पीवाईक्यू 26 है, ये 5 स्टार है, ये क्वेश्चन आपको बहुत बार रिपीट हुआ है, 24 में भी पूछ दिया, 25 में भी पूछ दिया। ऐसे करके आप जो है आपको उसको एक्टिव रखना है, नोट्स को आपको एक्टिव रखना है। नोट्स में हमेशा हमें कुछ ना कुछ नया ऐड करते चलना है। आप देखते हैं नोट्स कभी कंप्लीट नहीं होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स हमेशा जो है आपका कंप्लीट नहीं होते हैं। क्यों नहीं होता है, हर बार हमें कुछ नया नया जोड़ना है, नया ऐड करना है। यही हमारी जो टॉपरों की आदत है, यही है, मतलब कि नोट्स हमेशा कंप्लीट नहीं होते हैं। हर बार हमें कुछ नया जोड़ना है, कुछ नया अपडेट करते रहना है, यही जो है टॉपर की आदत होती है। हमेशा आपके नोट्स में अपडेट होना चाहिए, इम्प्रूव होना चाहिए, ग्रो होना चाहिए। मतलब कि आपको जो भी पहले नहीं लिखा था अब आप लिखना है, आप उसको लिखिए।
जो भी आपके नोट्स में पहले बन चुके हैं यहाँ बना रहे हैं, तो आप उसमें अलग से टेस्ट दे के आपको कुछ बात ऐसे पता चला कि ये चीज़ होनी चाहिए जो कि मैंने अभी मिस आउट कर दिया था, तो आप वहाँ पे उसको लिख लीजिए, जाकर क्या कीजिए, लिख लीजिए। नोट्स कभी भी कंप्लीट नहीं होते हैं, तो इसलिए आप हर बात कुछ नया जोड़ते चलिए, यही क्या आपके टॉपरों की आदत होती है। तो ये हमने देखे हैं 12 गोल्डन रूल जो कि आपको नोट्स बनाने में बहुत ही आपकी मदद करेगा। अब बात करते हैं कुछ ऐसे कलर कोडिंग यूज़ करती है, जैसे कि आपको एक कितने हैं, लगभग आपको 4 पेन रखना है। एक है आपका ब्लैक पेन, ब्लू पेन, रेड पेन और ग्रीन पेन, और आपको 2 हाइलाइटर रखना है, येलो हाइलाइटर और एक होगा पिंक हाइलाइटर। ब्लैक पेन से आप हमेशा हेडिंग दीजिए, चैप्टर के नाम लिखिए। ब्लू पेन से आप थ्योरी देखिए लिखिए, उसका एक्सप्लेनेशन लिखिए। रेड कलर से आप फार्मूला को अंडरलाइन कीजिए, फार्मूला को लिख लीजिए, जो भी आपके मिस्टेक्स होंगे उसको लिख लीजिए, एक्सपेक्टेशन जो भी होंगे, अपवाद वगैरह जो भी होंगे उसको लिख लीजिए। ग्रीन से टीचर के जो एक्स्ट्रा ट्रिक्स, इजी लैंग्वेज है उसको लिख लीजिए। येलो से आप एनसीईआरटी डायरेक्ट लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, कोई भी डेफिनेशन हो गया उसको अंडरलाइन कर लीजिए। पिंक से आप पीवाईक्यू को कर लीजिए। मोस्ट आईएमपी जितने भी क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। मस्ट रिवाइज जो क्वेश्चन है उसको आप अंडरलाइन पिंक से कर लीजिए। ऐसे आपका जो है कलर कोडिंग होना चाहिए, अपने अकॉर्डिंग हो सकता है, ठीक है। मैं जस्ट एक एग्जांपल है, आप अपने अकॉर्डिंग आप कलर कोडिंग देख सकते हो कि मुझे ब्लैक पेन से क्या करना है, रेड पेन से क्या करना है, ग्रीन पेन से क्या करता है। आप इसके अलावा भी अलग अलग पेन्स का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप हमेशा एक कोट्स लिख लीजिएगा, ठीक। आप पेन से आप या जो भी आप नोट्स बनाएंगे उसके फ्रंट पेज में आप लिख दीजिएगा कि ये पेन आपका इसको डिकोड करेगा, ये इसको करेगा। ऐसे करके आप फ्रंट पेज में एक कलर कोडिंग का एक लिख लीजिएगा कि ब्लैक पेन से मैंने जो है हेडिंग को लिखा है, ब्लू पेन से मैंने थ्योरी लिखा है, रेड से मैंने कुछ मिस्टेक्स है या फार्मूले हैं उसको लिखा है, ग्रीन से टीचर के एक्स्ट्रा पॉइंट को लिखा है, ईजी लैंग्वेज लिखा है। ये सभी आप ऐसे करके आप कलर कोडिंग होगा उसमें आप ऐड कर लीजिएगा। अब देखते हैं प्रैक्टिस कॉपी फॉर्मेट। हर चैप्टर का जो प्रैक्टिस करेंगे वो कैसा होगा, ऊपर में जो भी रहेगा उसमें आप चैप्टर का नाम लिख दीजिए, किस डेट में पढ़ाया वो लिख लीजिए, सोर्स क्या है आपका, डीपीपी है, मॉड्यूल है, पीवाईक्यू है, या आपका प्रैक्टिस कॉपी बनेगा वो है, ठीक। तो आपने डीपीपी कर लिया है तो डीपीपी के सारे क्वेश्चन लिखिए, आपने कितने गलत हुए कितने सही हुए। जैसे कि 15 मेरा गलत हुआ है, क्यों गलत हुआ है, कॉन्सेप्ट ईयर के कारण। 24 गलत हुआ है, क्यों गलत हुआ है, आपका कैलकुलेशन के कारण। 31 क्यों गलत हुआ है, आपका सिली मिस्टेक्स के कारण। ऐसे ही आप उसके क्वेश्चन के एक साइड में नंबर लिखिए, एक साइड में उसके मिस्टेक एनालिसिस कीजिए। मिस्टेक एनालिसिस के बाद आपको उसका सॉल्यूशन करना है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 15 का सही एक्सप्लेनेशन क्या है उसको लिख लीजिए। ऐसा करके आप क्या कर लीजिएगा, आपका जो प्रैक्टिस कॉपी रहेगा वो आपका इस टाइप का फॉर्मेट में रहेगा। इस टाइप का क्या रहेगा, आपका फॉर्मेट रहेगा। कोई भी आपका क्वेश्चन लिस्ट है उसको लिखिए, 12, 15, 16, 24, इनमें आप जो भी गलती हुई है उनको आप साइड में लिख लीजिए। मिस्टेक एनालिसिस जिन्हें बोलते हैं, कॉन्सेप्ट एरर हुआ था, कैलकुलेशन एरर हो गया था या सिली मिस्टेक आपने कर दिया था, उसको आप इस टाइप के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। आप ये फॉर्मेट आप देख सकते हो, ये आपका क्या है, आपका प्रैक्टिस कॉपी फॉर्मेट है। इसमें आप देख सकते हो इस टाइप का है। इसमें आप ऊपर में चैप्टर का नाम लिखिए, डेट लिखिए, सोर्स क्या है, डीपीपी है, मॉड्यूल है, पीवाईक्यू है, ये सभी आपके सोर्स इस टाइप के आप लिख सकते हो। अब बात करते हैं आपका मिस्टेक रजिस्टर्स अलग कॉपी। अगर आप हो सके तो एक रफ टाइप का अलग से मिस्टेक्स कॉपी बनाइए। इसमें क्या लिखिए, आपका जो भी डेट में आपका टेस्ट हुआ है उसको लिखिए। जैसे कि एक आपका हर सब्जेक्ट के लिए क्या होगा, एकदम बेस होगा, जो आपका फुल लेंथ टेस्ट होता है ना उसके लिए एक आप अलग से मिस्टेक्स रजिस्टर बनाइए। इसमें आपके टेस्ट दिलाया उसमें आपसे कौन कौन सी गलती हुई है उसको बस लिखिए। जैसे कि मैंने 15/7 में एक टेस्ट दिया फिजिक्स में, एनएलएम का 18 नंबर का क्वेश्चन था। इसमें आपका मिस्टेक क्या हुई, कॉन्सेप्ट था। रीज़न क्या था आपका रॉन्ग होने का, तो रॉन्ग डायरेक्शन से मैंने डायरेक्शन को रॉन्ग ले लिया था या मैंने फार्मूला को गलत कर दिया था, इस टाइप से है। करंट मेथड देखिए, सी क्लास नोट्स, रिवीजन डेट आप उसमें ऐड कर लीजिएगा। वैसे ही आपका 15/7 को केमिस्ट्री दिया था, जीओसी का किया था, क्वेश्चन नंबर 12 में कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो गया, साइन मिस्टेक था, मैंने प्लस लिख दिया जबकि वहाँ पे माइनस आना था। प्रैक्टिस अगेन करना है, जो भी आपका रिवीजन डेट है उसको आप लिख लीजिएगा। 7/7 को मैंने टेस्ट दिया, बायो का था, ह्यूमन फिजियोलॉजी था, क्वेश्चन नंबर 24 में गलती हुई, गैस करने में थोड़ा गलत हो गया, नो आइडिया था, हमें एनसीईआरटी को और पढ़ने की ज़रूरत है। ऐसा करके आप उसमें अलग से
मिस्टेक्स कॉपी रखिए। मिस्टेक्स कॉपी में आप वो बातें लिखिए जो कि आपसे गलती हुई है, आपने किस चीज़ में गलती किया है उसको लिख लीजिए। चैप्टर जो कौन से चैप्टर से पूछा गया था उसको देखिए, आपने क्या गलती किया है, कॉन्सेप्ट मिस्टेक हुआ है, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, आपने गैस करने में गलती हुई है, रीज़न क्या था, रॉन्ग डिसीजन था, साइन मिस्टेक हो गया, नो आइडिया था, आपने उस टॉपिक को पढ़ा ही नहीं था या आपने मिस कर दिया था। तो वो आपका कॉन्सेप्ट को देखिए, पढ़िए उसके बारे में, आप फ्लो देख लेते हैं। ठीक, आपका क्या है, आपका एक चैप्टर में आपका कंप्लीट फ्लो कैसे जाना चाहिए। आपने लेक्चर देखा, लेक्चर के बाद आपको क्लास नोट्स फाइनल करने हैं। क्लास नोट्स फाइनल करने के बाद आपको एनसीईआरटी रीड कर लेना है, मतलब कि जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा। जैसे कि आपने बायो का कोई चैप्टर कर लिया है, आप बायो के बाद तुरंत आप उसकी क्या कर लीजिएगा, तुरंत आप उसकी नोट्स पढ़ लीजिए, मतलब एनसीईआरटी रीड कर लीजिएगा। एनसीईआरटी के बाद आपको डीपीपी फिर से सॉल्व करनी है, मॉड्यूल लगाना है, देन आपको पीवाईक्यू करना है, देन आपके जो भी आपका जो प्रैक्टिस कॉपी रहेगा उसमें आपका मिस्टेक एनालिसिस, देन आपका वीकली रिवीजन कीजिएगा। ठीक, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए किस फ्लो में जाना है। लेक्चर पहले देखिए, फाइनल नोट्स देखिए, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, डीपीपी लगाइए, मॉड्यूल कीजिए, क्वेश्चन पीवाईक्यू कीजिए। मतलब कि कहने का अर्थ क्या है कि लेक्चर देख के हमें क्लास नोट्स बनाने हैं, क्लास नोट्स के बाद हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। पहले हम देखेंगे डीपीपी के क्वेश्चन लगाएंगे, देन आपका मॉड्यूल होगा उसकी क्वेश्चन लगा लीजिए, देन आप पीवाईक्यू होगा उनको देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कॉपी में मिस्टेक एनालिसिस कीजिएगा, वीकली रिवीजन कीजिएगा। यही क्रम अपनाओ, सिलेक्शन पाओ, यही क्रम में आपको चलना भी है। लेक्चर देखो, जो भी कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आया फिर से लेक्चर देखो, नोट्स से रिवीजन करो, देन आप उसके एनसीईआरटी पर डालो, फिर आप उनसे जितने भी डीपीपी हो सकते हैं उसको सॉल्व करो, मॉड्यूल को सॉल्व करो, पीवाईक्यू को सॉल्व करो। फिर आपने जो भी मिस्टेक्स पहली बार की जो मिस्टेक हुआ था उसको देखो, इस बार से आपको उसमें मिस्टेक्स को नहीं करना है, आपके मिस्टेक्स को पढ़ना है, सुधारना है, क्यों गलती हुई है उस पर हमें काम करना है। एक्स्ट्रा टिप्स में देखो, रोज़ आपको लगभग 20 से 30 मिनट सिर्फ रिवीजन बॉक्स को पढ़ना है। क्या क्या हमने जो इम्पोर्टेंट बात लिखी है ऊपर में, जो 25 से 20% हमने स्पेस छोड़ा है उसको हमें देखना है। एनसीईआरटी को कभी नहीं छोड़ना है, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायो का हो, चाहे वो फिजिक्स के जो इम्पोर्टेंट डिफिनेशन हो या कोई आपका फार्मूला है उसको हमें एनसीईआरटी से देख कर चलता है। डायग्राम हमेशा खुद से बनाना है, फार्मूला को याद नहीं समझना है, हमें नियमित रूप से काम करना है। नियमित रूप ही हमें क्या करेगा, सिलेक्शन की ओर आगे बढ़ाएगा। तो फोकस, नियमित करो, हार्ड वर्क रहो, सक्सेस पाओ। तो बस आज की वीडियो में यही रखते हैं। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प लगा होगा या मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना, अभी थोड़ा सीख रहा हूँ तो वीडियो बनाने में भी थोड़ी सी वर्ड में आपको कुछ मिस्टेक हुआ होगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। अगर आपको कोई भी और चीज़ हमें पूछना है जिस पर हमें वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर ना होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं ऐसी ही और नई वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। चलिए मिलते हैं ऐसी ही और धमाकेदार वीडियो के साथ।